हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे के वो 7 रूल जिनके बारे में आप कभी नहीं जानते थे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इंट्रो देख लेते हैं। दोस्तों, भले ही लाखों लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हों, फिर भी रेलवे के कई रूल हैं जिनके बारे में पैसेंजर्स को जानकारी नहीं है। दुनियादारी 2.0 में यह हमारी लगातार कोशिश है कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन लाएं जो आप सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करें। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे रूल लाए हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, पहले रूल के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। लगभग लोग ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते पहले प्लानिंग करते हैं और उस समय कंफर्म बर्थ मिलना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप इंडिया में हैं तो ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर तत्काल टिकट आपकी लास्ट चॉइस होती है। कुछ साल पहले तक तत्काल टिकट नॉन रिफंडेबल थी, पर रेलवे के नए गाइडलाइंस अनुसार यह सब बदल गया है और अब आप तत्काल टिकट पर भी रिफंड का दावा कर सकते हैं। इसलिए यदि ट्रेन 3 घंटे लेट है या फिर आपकी ट्रेन का रास्ता चेंज हो गया है और यह आपके स्टेशन पर रुकी ही नहीं, तो आपको अपने धन वापसी का दावा करने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा अगर किसी नेचुरल डिजास्टर या टेक्निकल इशू के कारण किसी ट्रेन को कैंसिल किया जाता है तो बुक की गई यात्रा के लिए पूरा किराया वापस कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में यात्रियों को अपनी टिकट को स्टेशन मास्टर को सौंप देना चाहिए जहां ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया हो। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 के साथ। हमारा रूल नंबर 2 है द रूल ऑफ 2 स्टॉप्स। यानी अगर आप जिस स्टेशन से ट्रेवल करना चाहते थे और आपकी ट्रेन मिस हो गई तो टीटीई किसी दूसरे को तब तक आपकी बर्थ अलॉट नहीं कर सकता है जब तक कि ट्रेन अगले 2 स्टॉप को क्रॉस ना कर दे या फिर जब तक 1 घंटा ना बीत जाए। इस प्रकार नियम आपको नेक्स्ट स्टेशन पर चढ़ने का चांस देता है। एक बार इस ट्रेन ने अपने नेक्स्ट स्टेशन को क्रॉस कर दिया या फिर टाइमलाइन खत्म हो गई तो टीटीई केवल आरएसी सूची में अगले व्यक्ति को सीट अलॉट करने के लिए स्वतंत्र है। और एक बहुत बड़ी जानकारी, अगर आपकी ट्रेन मिस हो गई है तो आप टीडीआर भी फाइल कर सकते हैं। ये टीडीआर क्या होता है, इसमें मैं अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो मैं आपको इसमें पूरी जानकारी लाऊंगा अपने अगले या फिर जब कभी ये वीडियो आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका टीडीआर को मंजूरी दे दी जाती है तो आपको बेस फेयर पर 50% रिफंड मिलेगा अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, अगर उसमें कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। और इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसके बारे में उसी वीडियो में बात करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना पड़ेगा कि हमें टीडीआर रिलेटेड वीडियो चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 है स्लीपिंग आवर फॉर मिडिल बर्थ ऑक्यूपेंट। यानी कि आप अगर रात के समय ट्रेवल कर रहे हैं या दिन के समय ट्रेवल कर रहे हैं तो जो मिडिल बर्थ होती है वो काफ़ी पेचीदा बर्थ होती है। अगर आपको रात के टाइम ट्रेवल कर रहे हो तो सोने के लिए आपको इजीली आप 3 लोग सो सकते हो, ऊपर नीचे बीच वाला। पर अगर आप दिन में ट्रेवल कर रहे हो तो आप वास्तविक बात है सोओगे नहीं। तो इसके लिए एक जो रूल बनाया गया वो ये था कि सिर्फ आप स्लीपिंग आवर्स में ही उस बर्थ को खोल सकते हो। और वो स्लीपिंग आवर क्या था, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। अगर इसके अलावा वो खोलता है तो आप टीटीई से बोल के उस बर्थ को बंद करवा सकते हो या फिर उसको हटवा सकते हो अगर कोई ये स्लीपिंग आवर के अलावा उस बर्थ को खोलता है। तो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 है कैरिंग बर्ड इन ट्रेन। रूल नंबर 4 अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ही बताता हूँ कि अगर आप अपने पक्षी को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको रेलवे के गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। उनके रेलवे के कुछ नियम और कानून हैं, उसके मुताबिक आपको अपने पक्षी को ले जाना होगा रेलवे अपने साथ। उसके कुछ जो कि आपको एक लेटर लिख के देना पड़ता है और वहाँ के स्टेशन मास्टर से मंजूरी लेना होती है। और जो पक्षी है उसको सामान्य कोच में नहीं रखा जाएगा, उसको माल यानी
एक सामान समझकर लगेज वाले सेक्शन में ही रखा जाएगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी। रूल नंबर 5, टॉयलेट फॉर लोकोमोटिव ड्राइवर्स। भारत में पहली ट्रेन को चालू हुए 165 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक लोकोमोटिव पायलट को घंटों तक अपनी नेचुरल कॉल्स को रोकने पड़ता है क्योंकि इंजन में कोई शौचालय नहीं होता। और रूल नंबर 5 के तहत ही आज तक इंजन में टॉयलेट नहीं बना है। हालांकि ये रूल अभी आए हैं, पर कुछ लोग तर्क देते हैं अगर कुछ भी हो गया, अगर मान लो ड्राइवर टॉयलेट करने चला गया तो ट्रेन लेट हो सकती है, कुछ हादसा हो सकता है, इसलिए आज तक इंजन में कभी भी टॉयलेट नहीं बनाया गया। फिर रूल नंबर 6 है प्राइजेस ऑफ पैक्ड फूड विद इन द स्टेशन प्रीमिसेस। रेलवे एक्ट 1989 के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि IRCTC अथोराइज्ड जो फूड वेंडर हैं या फिर जो पैक्ड फूड आइटम या पानी की बोतलें बेचते हैं वो सिर्फ MRP के रेट से ज़्यादा पर नहीं बेच सकते। उन्हें MRP या MRP से कम पे ही बेच सकते, ज़्यादा पर नहीं बेच सकते। यदि ऐसा कोई करता है तो उसको भारी जुर्माना हो सकता है या फिर उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और आप उनकी शिकायत 1811, 13, 21 पर भी कर सकते हैं। फिर रूल नंबर 7 है रिफंड पॉलिसी फॉर लॉस्ट टिकट। ये रूल आपको सोचने में मजबूर कर रहा होगा कि अगर हमारी टिकट घूम गई तो उसके पैसे क्या हमें वापस कर देंगे? जी नहीं दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा वापस होगा। पैसा तो किसी हालत में वापस नहीं होगा रिफंड अगर आपकी टिकट घूम जाती है, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। इस मामले में रेलवे आपकी हेल्प कर सकता है। आपने जहां से रिजर्वेशन करवाया है वहां से आपको इसके बारे में हेल्प मिल सकती है। तो अगर मान लो ट्रेन में यात्रा करने के 2 दिन पहले ही अगर आपकी टिकट घूम जाती है तो क्या होगा? इस कंडीशन में आप ट्रेन स्टार्ट होने के 24 घंटे पहले जहां से आपने टिकट बुक की थी वहां जाकर आप डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका सिर्फ परिचय पत्र यानी कि वोटर ID कार्ड या फिर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं और आपको एक डुप्लीकेट कॉपी दे दी जाएगी उस टिकट की। उसका अलग से चार्ज लगेगा। ये थे वो 7 रूल जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। क्या ये जानकारी आपको पहले से पता थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपका भी कोई ऐसा ही सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।